हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या खली गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जंजीर जनी करना हराम है। जंजीर जनी करना हराम है। अल्लामा आसिफ रजा अलवी रिप्लाई टू मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद वही है ना जो मुहर्रम में शादी वगैरह करने की बातचीत वगैरह करते रहता है। अपने वीडियोस वगैरह पहले देखे है ना, अपने लास्ट टाइम देखा था, जो मुहर्रम के महीने में लाइक शादी वगैरह करने की बात करते रहता है। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। जंजीर जनी हराम है, ऐसा इनका कहना है मुफ्ती तारिक मसूद का। तो अल्लामा आसिफ रजा अलवी जो इनको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो भी बात करेंगे, ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फुल क्रेडिट अल्लामा आसिफ रजा अलवी सर को जाता है, बिकॉज उन्हीं के चैनल से ये वीडियो आया है। तो प्लीज जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है। अब इस वीडियो को देखते हैं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे, क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? वो बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा। वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? साहब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। ये ठीक है, बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को देने। ये करो, फिर ये भी सही है। क्या बात। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दे हुसैन कहते हैं भैया। जाहिलो, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। बहुत कड़क रिप्लाई कर रहे हैं। हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमी 100 है। ये सच है, एक ही जंजीर से करते हैं। बताओ बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। ये अगर सच जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल, जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं? यस। यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब आबाद है इस नगरी में। हर मजहब का, आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी है। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर, कहेगा कैसे? वो फौरन कुरान उठाएगा, वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था,
वो मिस्र में एक महल में आया था। इजिप्ट में। तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट ली। यस, ये सुना है मैंने। ये सबूत ये बहुत जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गई। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे पता भी ना चले। और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ़िज़े कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम पूछेंगे अब सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार के कहेंगे ऐसे हुआ। भाई साहब बहुत कड़क रिप्लाई। भाई साहब, इसको कहते हैं कड़क जवाब, इसको कहते हैं कड़क रिप्लाई। बहुत जबरदस्त रिप्लाई करा है अल्लामा आसिफ रजा अलवी सर ने। एंड यस, इनके जवाब के पीछे लॉजिक था। तुम खुद सोच के देखो, इनके जवाब के पीछे लॉजिक था। इनकी जो एक बात थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खो गया, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया, कि इन्होंने कहा कि जो मातमी लोग होते हैं वो जंजीर से, सिर्फ एक जंजीर से बहुत सारे मातमी लोग मातम कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ये किसी मोजिज़ा से कम नहीं, सच बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम इसके पीछे अगर सोच के देखोगे तो डॉक्टर लोग जब किसी पेशेंट के अंदर में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, तो जब वो निकालते हैं तो दूसरे पेशेंट के लिए वो सेम इंजेक्शन यूज नहीं करते, दूसरा इंजेक्शन यूज करते, क्योंकि उनको खतरा होता है कहीं कि भाई इसकी बीमारी इसमें ट्रांसफर ना हो जाए, इसी के लिए दूसरा इंजेक्शन यूज किया जाता है। बट यहाँ पे मातमी लोग सिर्फ एक जंजीर से जंजीर जनी कर रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ, ये किसी मोजिज़ा से कम नहीं है ना। अब इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, उस पर बात करते हैं। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जब कोई गैर मुसलमान हमारी तरफ देखेगा एंड हमको मातम करते हुए पाएगा, खून निकालते हुए पाएगा, तो वो क्या सोचेगा? क्या ये वही, मतलब सामने वाला यही सोचेगा ना कि भाई ये क्या है, क्या ये इस्लाम है, ये लोग खून निकाल रहे हैं, ये लोग खून बहा रहे हैं। जो कि मैं खुद सोचता था आज से कुछ साल पहले, जब मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ के बारे में, तो मैं खुद सोचता था कि ये लोग मातम क्यों करते हैं, ये लोग खून क्यों बहाते हैं। हर कोई सोचेगा अगर कोई पहली बार देखेगा तो, बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसा कहना है उस मुफ्ती का। तो इसका जवाब दिया है अल्लामा आसिफ रजा अलवी ने कि भैया जिस तरह से तुझे लग रहा है ना, मुफ्ती साहब को कह रहा है, जिस तरह से तुझे लग रहा है ना कि लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग मातम करके खून क्यों बहा रहे हैं, इसी तरह से लोगों को ये भी चौंका देता है, ये बात भी चौंका देता है कि मुसलमान लोग जिलहज पे जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं। उसमें भी खून बहता है, इसमें भी खून बहता है। और उन्होंने कहा है कि तुझे इब्राहिम और हुसैन में फ़र्क नहीं समझ में आया, तुझे इब्राहिम और हुसैन में फ़र्क समझ में नहीं आया। इब्राहिम के ज़माने में कभी ऊंट कभी बकरा कुर्बानी दी जाती थी, है ना। बहुत लॉजिकल बात है यार, तुम इस चीज़ के पीछे सोच के देखो, क्योंकि वहां पे जानवर की बलि दी जा रही है, कुर्बानी दी जा रही है। यहाँ तो हम पुरसा दे रहे हैं, खून निकाल रहे थोड़ा सा। तो ये बहुत लॉजिकल जवाब, सच बता रहा हूँ, ये बहुत लॉजिकल जवाब था। एंड इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा मुझे लगी है, जिन्होंने बात करा कि मातम को कुरान से साबित करो या फिर कुरान अल्लाह की किताब है, इस बात को साबित करने की जिन्होंने बात कही थी। बहुत सारे लोग का सवाल होता है ना कि मौलाना हमें बताओ कि कुरान जो है अल्लाह की किताब है, इस चीज़ के बारे में हमें समझाओ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मौलाना वगैरह से मैंने देखे, बहुत सारे जो गैर मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं, इवन मैं खुद कहता हूँ, मैं भी बहुत सिंपल सी बात है, मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि भाई साबित करके दिखा दो। तो बहुत सारे मौलाना समझ लो इस तरह से जवाब देंगे, इस तरह से जवाब देते आ रहे हैं कि हमारा एक प्रॉफिट था, हज़रत यूसुफ नाम था उनका, वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने ज़्यादा हैंडसम थे कि मिस्र की लेडीज़ जब उनको देखती थी ना तो देखते ही खो जाती थी। इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। मिस्र की लड़कियां, लेडीज़ काम करते करते अपनी हाथ की उंगलियां तक काट लेती थी, उनको पता नहीं चलता था। एंड जब वहाँ से हज़रत यूसुफ गुजर जाते थे, निकल जाते थे वहाँ से, तब उनको खबर लगती थी कि उनकी हाथ की उंगलियां कट चुकी है। तो सामने वाला व्यक्ति जब इस चीज़ को सुनता होगा तो वो कहता होगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी उंगली भी कट गई, उसको पता भी नहीं चला। अगर ये सच है तो आप इस चीज़ को हमें
करके दिखा दो एग्जाम्पल। कुरान पढ़ते हुए तुम हमें इस चीज को करके दिखा दो एग्जाम्पल। तो मौलाना चौक जाएगा, खो जाएगा, बौखला जाएगा कि मैं अब कैसे समझाऊं इसको। बट मातमी नहीं चौंकेगा, मातमी खून निकालने से नहीं कतराएगा, वो मातम करेगा, वो खून निकालेगा। ये जो बात थी ना भाई, ये बहुत जबरदस्त, मैं बता रहा हूं, ये लॉजिकल जवाब था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम लॉजिकल जवाब पे रिएक्शन नहीं कर रहे हो, बट ये लॉजिकल जवाब था। तुम इसके पीछे सोच के देखो, सच बता रहा हूं भाई, ये लॉजिकल जवाब था। तुम हवा हवा की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था वीडियो अल्लामा आसिफ रजा अलवी का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फुल कड़क रिप्लाई दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2 बार मत सोचो, बस खत्म करो बात को। तंजीर जनी हराम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाई, क्या